सबसे पहले बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आज इस विशेष पत्रकार वार्ता में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं समय की क्योंकि कमी है इसलिए मंचासीन सभी नेताओं का हाथ जोड़कर इकट्ठे बगैर नाम लिए स्वागत करता हूं, क्योंकि आप सबसे चिर परिचित हैं। आज 5वां नवरात्रा है। स्कंद माता का आशीर्वाद बिहार और देश के हर व्यक्ति के ऊपर बना रहे, ऐसी मनोकामना है। साथियों, आज बिहार के पहले मुख्यमंत्री, जिनको हम सब प्यार और आदर भाव से श्री बाबू से बुलाते हैं, उनका 133वां जन्म दिवस भी है। और वो व्यक्ति जिसने कर्मयोगी के रूप में बिहार को देश में पहले नंबर पर पहुंचाया था, उन श्री बाबू के 133वें जन्म दिवस पर आज बिहार प्रदेश कांग्रेस एक बदलाव पत्र लेकर आई है, ताकि बिहार एक बार फिर उस गौरवमयी इतिहास को जो श्री बाबू के नेतृत्व में बिहार ने पाया था, उसे फिर पाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सबसे पहले इस बदलाव पत्र समिति के अध्यक्ष और हमारे साथी आनंद जी, जिन्होंने असीम मेहनत की है, वो पहले बदलाव पत्र के बारे में आपको कुछ शब्द कहेंगे। फिर हम आपको एक छोटी सी पिक्चर दिखाएंगे और फिर इसकी शुरुआत करेंगे। Be ready with that. Be ready with the देखो बदलाव हम लोग लेकर आए हैं, इसको एक प्रक्रिया हम लोगों ने बनाया है, जिसमें हम लोगों ने कोशिश की कि फर्स्ट 2 मिनट पूरा समावेश को उसके बाद जब बोलेंगे फिर एग्रीकल्चर चलेगा, एजुकेशन और यूथ चलेगा, फिर एजुकेशन चलेगा, फिर हम बाकी बता देंगे। और उसमें 11 लोगों के बीच जाकर समाज स्थापित किया। उसके बाद हम लोगों ने 5 वर्चुअल रैलियां संवाद दिया, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान भी रहे। कैसे हैं उधर आइए, उसमें हम लोगों ने शामिल किया जो विषय के टूरिस्ट है वो और विषय से संबंधित जिनको प्रभावित करता है, तो बेनिफिशियरी है उनको भी। और इस तरह से करके काफी मंत्रणा की बात जो हुई आ गया, इसमें हमारे नेशनल रिसर्च यूनियन ने काफी सहयोग किया। हमारे जो बाकी बदलाव जो हम लोगों ने तैयार किया, तो फिर उसको व्यवहारिक बनाने के लिए पूरे वाला साथ के टाइम में पिछले 8 दिनों में हम लोगों ने उसको काफी उसमें कुछ चीजें ताकि ये प्रैक्टिकल हो सके, लोगों के मांग के अनुरूप हो सके और लोगों में तजर्बा हो सके। तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, समय का नहीं होगा। यह जो बदलाव पत्र है, ये जनता का पत्र है, जन का बदलाव पत्र है, और यही चाहती है ये सरकार कि कैसे हमारी आने वाली सरकार है, उसमें कैसे अपनी मांगों को पूरा करेंगे और अपनी बातों में बढ़ना चाहूंगा। हम जो कहते हैं वो हम बनाएंगे, फायदा कराएंगे। शुक्रिया आनंद। मैं आनंद के साथ साथ हमारे और साथी जया मिश्रा जी जो यहाँ मौजूद हैं, मधु बाला जी, हमारे साथी सौरभ सिन्हा जी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की रिसर्च टीम, उनका भी धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस बदलाव पत्र के निर्माण में, इसे बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। उनकी भी भूमिका के लिए सादर धन्यवाद। मैं अब अनुरोध करूंगा कि एक छोटी सी फिल्म है जो हमने बनाई है, अपनी बात शुरू करने से पहले वो आपको दिखाएं। मंच पर बैठे हुए सभी नेता, पत्रकार साथियों, हमने बदलाव पत्र बनाने से पहले बिहार में हर बिहारवासी के दिल की आवाज सुनने की कोशिश की, जिसका वजूद पूरे देश में बहुत
बढ़िया रहता था, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चीनी हो, चावल हो, या मधुबनी का पेंटिंग हो, या शिक्षा हो, उस बिहार को बुरी तरह से चोट लगी है। एक बदलाव लाके हम बिहार की खोई हुई गरिमा प्रतिष्ठा को वापस लाने कैसे ला सकते हैं, और उन मुद्दों को हमने लेने के बाद ये कोशिश की हमारे बदलाव पत्र में फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो इकोनॉमी को जानने मानने वाले लोगों से और बिहार के बजट की तुलना करके हमने इसमें वही बात रखी है जो हम कर सकेंगे। कल शासन में आने के बाद हम ये नहीं कहे कि चुनाव के वक्त कहते हैं ना, वो तो जुमला होता है, वह कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे। हमारे बदलाव पत्र की बनाने में हमारी टीम ने मेहनत की है, उस टीम के सभी सदस्यों का मैं पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं राज बब्बर जी का, हमारे सांसद, नेता, स्टार, इन्होंने हमें वक्त दिया है। मैं विनती करूंगा राज बब्बर जी और मंच पर बैठे हुए सभी नेताओं कि बदलाव पत्र 2020 इसको बिहार के आवाम के आशीर्वाद के लिए समर्पित किया जाए। सर एक बार आप सब और फिर इस सबको आप कॉपी देंगे, बोलिए सर। काफिया ना आगे देखो, अच्छे रखें। हाँ आ गई है ना सब साथियों के पास रहना आगे। थैंक यू। राज बब्बर जी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बदलाव पत्र से बदलाव की एक नई बयार की शुरुआत करने की, और मैं अब सीधे अनुरोध करूंगा हमारे प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल जी से, हम कोशिश करेंगे कि बहुत संक्षिप्त समय में एक एक विषय पर 6 या 7 महत्वपूर्ण विषय पर 2-2 मिनट में आपके समक्ष कुछ नया रखें नए तरीके से। शक्ति सिंह गोहिल जी। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और बिहार में जो किसानों की परेशानी है, भैया छोड़ दीजिए अभी थोड़ी देर बाद सौरभ, थोड़ी देर फिर खलल पड़ जाता, थोड़ी देर बाद ये बिहार के किसानों के लिए हमने सीधी बात की है, कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ। यहां पे कहीं पे बाढ़ आती है, कहीं पे सूखा है। हमने इरिगेशन को हमने इरिगेशन की बढ़ोतरी की बात की है। हमने कोशिश की है कि इस बदलाव पत्र में जो किसान अपनी मेहनत पसीने की जो भी धान और चीजें पकाते हैं उनको सही मूल्य मिले। 3 कानून बनाए हैं भारत सरकार ने। हमारी सरकार बनने पे वो काले कानून जो किसानों का शोषण करेंगे, उन कानूनों को हमारी सरकार यहां का कानून लाके, जैसे पंजाब ने किया, हम भी इन कानूनों को खारिज करेंगे। कांग्रेस के वक्त में आजादी के बाद नारा था जय जवान जय किसान। आज जो सरकार देश में और बिहार में है,
मेरे बिहार रेजिमेंट के जवान भी शहीद हुए और किसान आत्महत्या करता है। मरे जवान मरे किसान, वो हालत देश में बना दी है। हम फिर से जय जवान जय किसान के नारे को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। एक छोटी सी खेती पर 10 सेकंड की एक फिल्म भी बनाई है, वो हम आपको दिखाएंगे, फिर अपनी बात आगे जारी रखेंगे ऑन एग्रीकल्चर। सत्य ये है कि बिहार बदलाव मांगता है। बिहार विकास की असीम संभावनाएं तलाशता है। बिहार उज्जवल भविष्य का उद्घोष चाहता है। बिहार रोजगार चाहता है। बिहार औद्योगिक तरक्की चाहता है। बिहार फसल के दाम चाहता है। बिहार शिक्षा और स्वास्थ्य में तरक्की चाहता है। बिहार पेयजल और सस्ती बिजली का अधिकार चाहता है। बिहार अपराधियों की सरपरस्ती से मुक्ति चाहता है। बिहार बदहाली की जंजीरों को तोड़ना चाहता है। बिहार स्वर्णिम तरक्की की नई इबारत चाहता है। बिहार एक नई सोच, नया रास्ता, नया तेज चाहता है। बिहार करवट ले रहा है। बिहार बदल रहा है। इसीलिए हम सब ने कहा है कि बोले बिहार बदले सरकार। इस बदलाव पत्र के अंदर 6 और जो बड़े मुद्दे हैं उस पर हमारे आदरणीय नेता चर्चा करेंगे, परंतु 12 बड़ी स्कीम्स, 12 बड़े निर्णय हम लेकर आए हैं और मैं 5-5 सेकंड में आपको उन 12 निर्णयों की चर्चा करूंगा। कांग्रेस पार्टी, जैसा शक्ति सिंह जी ने कहा, राजीव गांधी कृषि न्याय योजना लेकर आएगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर। वहां की सरकार अब किसान के खाते में, 2 एकड़ से कम के किसान के खाते में सीधा पैसा डालती है। बिहार की गठबंधन सरकार किसान के खाते में राजीव गांधी कृषि न्याय योजना से सीधा पैसा डालेगी। जल से नल योजना का घोटाला हमने देखा, 25,000 करोड़ का, 24,000 करोड़ का। बिहार में राइट टू वाटर यानी पानी का अधिकार होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल पेयजल योजना होगी। बिहार के वृद्ध, विधवाएं, एकल महिलाएं, इनके लिए हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वृद्ध सम्मान योजना लाएंगे और पेंशन 800 रुपया होगी। अगर बुजुर्ग 80 साल से अधिक हैं तो 1,000 रुपया होगी। एकल महिलाओं और विधवाओं की पेंशन भी 1,000 रुपया प्रति माह होगी। केजी से पीजी तक जात पात धर्म सब छोड़कर बिहार की बेटियों के लिए शिक्षा मुफ्त होगी। केजी से पीजी यानी केजी से पोस्ट ग्रेजुएट तक बेटियों की शिक्षा मुफ्त। बिहार के हर व्यक्ति जो अलग अलग प्रदेशों में काम कर इस देश की संरचना में सहयोग देते हैं, उनके लिए श्री कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र योजना यानी बंबई में भी बनाएंगे, कलकत्ता और मद्रास में भी बनाएंगे, दिल्ली और चंडीगढ़ में भी बनाएंगे, जालंधर और अमृतसर में भी बनाएंगे। अगर कोई हमारा साथी बिहार का मजदूर बीमार होगा, उसे किसी सुविधा की जरूरत होगी, तो सरकारी अधिकारी डॉक्टर रहने की व्यवस्था डॉक्टर कर्पूरी ठाकुर सुविधा केंद्र हर प्रांत में बनाएंगे। श्री बाबू यानी श्री कृष्ण सिंह खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना लाएंगे। 5वीं से 12वीं कक्षा तक स्पोर्ट्स एबिलिटी टेस्ट होगा
और जो बच्चे पहले 50 बच्चे अव्वल आएंगे, 1 साल के लिए पहले 3 बच्चों को 1000 रुपया और बाकी 50 तक सबको 500 रुपया प्रति माह 1 साल तक प्रोत्साहन योजना लाएंगे। पदक लाओ पद पाओ। बिहार का युवा अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक लाएगा, एशियाड गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स, दूसरे गेम्स, अलग अलग जिनकी रैंकिंग्स है, तो बगैर इंटरव्यू के उसे सीधी नौकरी दी जाएगी। कोई डीएसपी लगेगा, कोई इंस्पेक्टर लगेगा, कोई डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स लगेगा, कोई इस प्रकार के बराबर के पदों पर लगेगा। मां सावित्रीबा फूले शिक्षा योजना, हमारी जो अनुसूचित जाति या जनजाति की बेटियां हैं, उनके लिए वो बिहार के अंदर पढ़ें या बिहार के बाहर पूरे देश में जो ग्रेडेड उच्च शिक्षण संस्थान हैं, वहां 80% फीस बिहार की महागठबंधन सरकार देगी। बाबू जगजीवन राम पेयजल योजना, हर अनुसूचित जाति जनजाति के घर में 100 लीटर की पानी की टंकी और टूटी देने की गारंटी बगैर किसी पैसे के प्लेटफॉर्म बनाकर घर के अंदर ये बिहार की गठबंधन सरकार कर दिखाएगी। इंदिरा गांधी कन्या विवाह योजना, अनुसूचित जाति जनजाति की बेटियों के लिए शादी पर 21,000 रुपया नकद गठबंधन सरकार देगी। राजीव गांधी रोजगार मित्र योजना, हर गांव के अंदर एक रोजगार मित्र लगेगा जो हमारे युवाओं को रोजगार के देने में, उनके लिए उस प्रकार के उद्योग लगवाने में सरकार की ओर से मदद करेगा। ये कुछ स्कीम्स हैं हम लेकर आए हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हम सबको मालूम है बिहार सीता मैया की जन्म की धरती है, अहोभाग्य है ये धरती। बिहार गुरु गोविंद सिंह जी की और भगवान महावीर जी की जन्मस्थली भी है, गौतम बुद्ध जी की ज्ञान स्थली भी है। इसीलिए हमने निर्णय किया है कि महागठबंधन की सरकार और कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी। उन्होंने तो सीता मां को भी धोखा दिया, जैसा हमने कल बताया। सियाराम तीर्थाटन योजना, वो सारी यादें, वो सारे धर्मस्थल जो जुड़े हैं, उनको जोड़कर एक बेहतरीन योजना और उनके विकास की योजना हम बनाएंगे। बौद्ध आध्यात्म पर्यटन योजना, जैन शक्ति केंद्र योजना, भगवान महावीर की जो जन्मस्थली है, अगर आप वहां जाएं तो वो 5-5 फुट पानी और कीचड़ के अंदर है। इन सब को जोड़कर एक शक्ति केंद्र बनाएंगे। बिहार देवालय यात्रा योजना, देवभूमि है, एक सर्किट बन जाए। सूफी संतों की ये भूमि है, तो सूफी विकास योजना, इन सब के माध्यम से बिहार का आध्यात्म, धार्मिक, पर्यटन, इनको बढ़ावा देंगे। ये कुछ हमने कोशिशें की हैं। और अब मैं अनुरोध करूंगा कि राज बब्बर जी आपसे बात करेंगे, खास तौर से नौजवानों और रोजगार को लेकर। बिहार उन प्रदेशों में से है जिसमें सबसे ज्यादा युवा है, और पिछली सरकार 3 बार से युवाओं से ये कहती आ रही थी कि रोजगार मिलेगा, लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री जब ये कहा जा रहा है कि 10 लाख नौकरियां देंगे, तो कांग्रेस के ऊपर, गठबंधन के ऊपर तंजिया मजाक कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। शायद ये बात भूल चुके हैं कि 4.5 लाख नौकरियां तो अगर ये सरकार चाहती तो आज ही दे सकती थी, लेकिन उन्होंने युवाओं का मजाक उड़ाया। 4 बार मुख्यमंत्री बने हैं, चारों बार युवाओं के साथ में छल किया है,
और आज युवा इसका जवाब देने के लिए तैयार है। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री साहब ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है रोजगार न देने का। इसीलिए आज इस बदलाव पत्र में ये रोजगार योजना एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के अंतर्गत मात्र यही नहीं है कि रोजगार का वादा होगा, बल्कि नए रोजगारों के लिए वो बाकायदा सर्वे होंगे, उन स्थानों के सर्वे होंगे, उन जगहों के सर्वे होंगे। हर शहर में, हर कस्बे में कैंप लगेंगे और सर्वे करने के बाद में कहां पर कितना रोजगार है और उस क्षेत्र का क्या रोजगार होना चाहिए, उस तरह के रोजगारों की उपलब्धि कराई जाएगी। मैं बहुत लंबी बात ना करता हुआ मेरी ये कोशिश है कि जो सबसे महत्वपूर्ण, जो नौजवानों के लिए, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाएगा, उन लोगों को 1,500 रुपया यानी कि 1,500 रुपया उनको मासिक दिया जाएगा, ताकि वो अपनी तैयारी करें। जब तक रोजगार नहीं मिलता, जब तक रोजगार सरकार के अंदर जो इस तरह की चीजें पैदा नहीं हो पाती उन क्षेत्रों के अंदर, तो अपने आप को मजबूत कर सकें और अपनी पढ़ाई को भी जारी रख सकें। ये एक उपलब्धि है, ये उपलब्धि है कि राहुल जी ने, जब ये बात हुई, जिस वक्त ये कहा गया कि गठबंधन की सरकार का पहला मुद्दा क्या होगा, पहली जो कैबिनेट होगी उसमें क्या फैसले लिए जाएंगे, तो उस फैसलों में ये तय है। ये मजाक उड़ाने वाले उस वक्त अपना मजाक उड़ाएंगे और नौजवान इनका मजाक उड़ाएगा, क्योंकि पहली कैबिनेट में जो पहला दस्तखत होगा वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा। और ये तयशुदा बात आज कांग्रेस पार्टी और इस गठबंधन ने की है। मैं चाहूंगा कि इसके बारे में जो विस्तार से जो आपके समक्ष मैनिफेस्टो में है और साथ ही साथ एक फिल्म है, उसके ऊपर आप चर्चा करें, उस पर आप गौर करें, तो मुझे लगता है कि और विस्तार से आपको मिल जाएगा। उच्च शिक्षा में 28 राज्यों में 28वें स्थान पर, और प्रायः बिहार नीतीश जी के 15 साल के शासन के बावजूद सबसे निम्नतम स्तर पर है और आज भी बिहार बीमारू स्टेट की संज्ञा से परिभाषित होगा। ये दुर्भाग्य है बिहार का। और हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा के लिए राज्य के प्रत्येक दूर दराज और गांव में मोबाइल अस्पताल की व्यवस्था करना शुरुआत करेंगे। नए मेडिकल और डेंटल कॉलेज अस्पतालों की स्थापना की जाएगी, क्योंकि बिहार से किसी भी स्टेट से ज़्यादा बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने दक्षिण के राज्यों में या दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। पीपीपी मोड पर मेडिकल से जुड़ी रिसर्च सेंटर की भी स्थापना हम लोग करेंगे। राज्य में एक बहुअंगीय प्रत्यारोपण संस्थान की भी स्थापना हम लोग करेंगे। नर्सिंग होम एक्ट में बदलाव लाएंगे, ताकि सुविधाओं के हिसाब से उनकी श्रेणी तय की जाएगी एवं उस हिसाब से हर प्रकार की सुविधाएं एवं चिकित्सीय सलाह का भी रेट सरकार के द्वारा तय किया जाएगा, ताकि लोगों को, पब्लिक को इससे बचाया जा सके। स्वास्थ्य सेवा को फिर से हम लोग बेहतर करेंगे। आज जो स्थिति है, एमआरआई के लिए भी दूर दराज किशनगंज से हो, जमुई से भी हो, उसको पटना में आना पड़ता है। ये स्वास्थ्य सेवा का बुरा हाल है। हम इतना ही बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी। एक 10 सेकंड की स्वास्थ्य पर पिक्चर है, वो हम आपको दिखाएंगे, जो अखिलेश बाबू हमारे अग्रणी नेता यहाँ हैं, वो आपको इस बदलाव पत्र में उस बारे बताएंगे। साथियों, उत्तर बिहार के दलितों के अत्याचार का कहानी आए दिन देखने को मिलता है।
इस 20 साल शासन राज में जो लगातार हम बिहार भर के लोगों को श्री बाबू के जयंती पर बुलाते थे, 50,000 खाना खिलाते थे। आज इस बार छुट्टी है, लेकिन आप अच्छा किए। इस समाज के बचे हुए पद हैं, जो रिक्त पद है सरकारी में, उसको 18 महीने में हम पूरा करेंगे। हमने कहा है कि हम अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, भूमिहीन लोगों को घर बनाने के लिए हम जमीन देंगे। हमने ये भी कहा है कि जैसा सावित्रीबाई फुले शिक्षा योजना के तहत हम 80% उस शिक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को हम सहायता प्रदान करने का काम करेंगे। आपको बताया गया कि हम 100 लीटर पानी का टंकी और टैप दोनों हम इस अनुसूचित जाति परिवार के लोगों के लिए उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमने ये भी प्रतिज्ञा किया है कि 21,000 रुपया इंदिरा गांधी बाल कल्याण विभाग योजना के तहत हम बच्चियों को आशीर्वाद के तौर पर देंगे। और इस तरह से मैं समझता हूं कि समाज का ये अंग जो सबसे ज्यादा आज सफर कर रहा है बिहार में, इसको हम बदलेंगे। इसलिए बोले बिहार बदलो सब। हमारे एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा जी मौजूद हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर और संचालक अभय दुबे जी, बहुत सारे और हमारे प्रतिष्ठित साथी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इस घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें हैं। उदाहरण के तौर पर मिथिला और मैथिली भाषा, इनके लिए बदलाव पत्र में हमने कई संकल्प किए हैं। मैथिली भाषा की पढ़ाई को हम स्कूलों में दोबारा प्रारंभ करेंगे। मिथिला के प्रसिद्ध जो मखाना है, उनकी जीआई टैगिंग, इसको पूर्व की भांति रखा जाएगा। मिथिला पेंटिंग की समृद्धि और विकास के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। अनेकों चीजें हैं और आप उनका अध्ययन जरूर करेंगे, क्योंकि ये बिहार के विकास की एक नई इबारत है, जो इस बदलाव पत्र से श्रीमती सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद और राहुल गांधी जी के सहयोग से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बनाई है। आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहें, आपका स्वागत है। विल गो विद इट फर्स्ट। और आपके बाद जो बिहार के पत्रकार साथी हैं, पहले हम उनके लेंगे, फिर आपके पास वापस आ जाएंगे। जी, मैं इस तरफ थोड़ा ध्यान जाता हूं। जी बोलिए बोलिए जयेंद्र जी। सर, 2-3 सवाल है। एक तो जो आपने कहा कि मैथिली भाषा को अनिवार्य विषय बनाया जाएगा। बिहार में मैथिली एक क्षेत्र विशेष की भाषा है, भोजपुर है और अंगिका है, वहाँ और इलाके हैं, तो उसमें भी क्या मैथिली भाषा को अनिवार्य किया जाएगा? और एक सीआरआर पर्यटन स्कीम जो आपके मैनिफेस्टो में, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि क्या उसमें एग्जैक्टली आप लोग करने आ रहे हैं। पहली बात तो मैथिली भाषा की पढ़ाई शुरू करें, इसीलिए मैंने कहा। मेरे साथी हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा कि इस बारे में वो चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पर काम किया है, और मैं फिर आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। 5 भाषाओं के बारे में बता दीजिए। उन 16 जिलों में जहां करोड़ों लोग हैं, हमने उनकी भावना को सम्मान किया है और हम मैथिली पढ़ाई करेंगे। साथ ही हमारे घोषणा पर अन्य भाषाएं, भोजपुरी है, अंगिका है, उन सब के बारे में उन्हें संतुलित करने की हमारी योजनाएं कांग्रेस सरकार में जैसा साथी आपको बताया, 5 भाषाएं जो हैं वो बिहार की कहीं ना कहीं पहचान है। भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, वजिका और मगही, इन 5 का
प्रोत्साहन और इनकी बढ़ोतरी, ताकि ये लुप्त ना हो जाए, हमारी मूलभूत भाषा है। इनके लिए महागठबंधन कांग्रेस की सरकार काम करेगी। आपने सीता माता तीर्थाटन स्थल के बारे में पूछा, पर्यटन योजना के बारे में। धार्मिक पर्यटन, क्योंकि धर्म और आध्यात्म, सोच, इस देश की संस्कृति और संस्कार, वो सब बिहार की इस पवित्र धरती से जुड़े। शायद ही हिंदुस्तान में कोई ऐसी धरती है जहां सीता मां का जन्म भी हुआ हो और भगवान महावीर का और गुरु गोविंद सिंह जी का भी। देखिए, आप अलग अलग धर्मों का मिश्रण, वो लोग जो नफरत और बंटवारा फैलाते हैं, वो बिहार की माटी को समझते ही नहीं। जहां गौतम बुद्ध जी की ज्ञान स्थली हो, तो ऐसे में वो लोग जिन्होंने सियाराम के साथ धोखा किया वादा करके 1,25,000 करोड़ के पैकेज में, जो वो नहीं कर पाए, इन सारे टूरिस्ट सर्किट और धार्मिक सर्किट का जुड़ाव, जिससे बिहार में रोजगार आएगा, निवेश आएगा, लाखों युवाओं को, मैं कह रहा हूं लाखों युवाओं को रोजगार मिल सकता है अगर हम इस सर्किट को नेशनली और इंटरनेशनली, सूफी सर्किट यहां पर है, इन सब को हम डेवलप करें, ये प्लान है। इधर से अब सवाल पूछ लें पहले तो बेहतर। सर, वो उन्होंने पहले, आपको मैं आ जाऊं। आदरणीय साथी, आपकी भावना से मैं खुद को जोड़ता हूं। मैं केवल ये कहूंगा, बिहार प्रदेश कांग्रेस और हमारे प्रभारी महोदय और इलेक्शन कमेटी ने प्रयास किया, हमको और हमारी बहनों को, साथियों को और मौका देना चाहिए था। और कभी भी महिलाओं को हम कितनी भी नुमाइंदगी दे दें, वो कम है। अल्पसंख्यकों को, दलित भाई बहनों को, अनुसूचित जाति के हमारे साथियों को, पिछड़े भाइयों को, उनको हम जितनी भी नुमाइंदगी दें उतनी कम है। तो जैसे इसी बदलाव पत्र में हमने पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक भाई बहनों के लिए, विशेष अति पिछड़ों के लिए, महादलितों के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। मुझे ये विश्वास है कि जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो जो हमारी बेटियां, बहनें शायद नुमाइंदगी से छूट गई हैं, हम उनको भी और ज्यादा नुमाइंदगी दे पाएंगे। आप कुछ पूछ रहे थे जी। आपके सुझाव के लिए साधुवाद। हम आज से ही ये प्रयास करेंगे कि जितना जल्दी हो इन सारी जबानों में भी हम वोटर्स तक ये पत्र पहुंचा पाएं। आपने मुझे दुरुस्त किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय साथी, बिहार में क्या शराबबंदी है या बिहार में माफिया को नंगे नाच और पैसा, शराब माफिया और सरकार को की मिली भगत से नंगा नाच करने की छूट है? सच्चाई यह है कि शराब माफिया को अगर किसी का संरक्षण है तो वो नीतीश बाबू की सरकार का है। सच्चाई यह है कि अगर शराब माफिया कहीं पनपता है तो वो नीतीश बाबू की छत्र छाया में पनप रहा है। सच्चाई यह है कि शराब माफिया और नाजायज शराब के जाल के अंदर 3.5 लाख परिवारों को कुचल दिया गया है, तो वो नीतीश बाबू के द्वारा कुचला गया है। शराबबंदी के नाम पर एक पैरेलल इंडस्ट्री चल रही है पैसा कमाने की। जदयू और भाजपा के नेता उसमें शामिल हैं। हमने ये कहा कि वो 3.5 लाख लोग, वो 3.5 लाख परिवार, लगभग बिहार के 50 लाख लोग जो आज जेल की सलाखों के पीछे पड़े हैं, हम एक एक केस को रिव्यू करेंगे और जहां राहत दी, कोई गरीब व्यक्ति है, फंस गया है, जहां राहत दी जा सकती है, उन व्यक्तियों की मदद की जा सकती है,
कानून के अंतर्गत, कानून से बाहर नहीं, कानून की सीमा तोड़कर नहीं, वो हम करेंगे। सर, राज बब्बर जी की पब्लिक मीटिंग है तो मैं एक एक सवाल सबसे लेता हूं। हम निकल जाए, नहीं, आपके पास मैं आऊंगा इनके बाद। हमने ऐसा नहीं कहा, आप कृपया करके बदलाव पत्र पढ़िए, इसके अंदर बाकायदा उस पर हमने आधा पेज लिखा है, तो आप उसको समझ जाएंगे। आदरणीय साथी, पहली बात तो ये जो पत्र नहीं है, ये वाकई में बिहार का बदलाव पत्र है। मैं हाथ जोड़कर सादर आपको कहता हूं कि बिहार के लोगों की भावना का अनादर मत कीजिए, क्योंकि बिहार बदलाव चाहता है। इसे जो पत्र कहेंगे, आपका अपना अख्तियार है आपको अपनी बात कहने का, पर बिहार की भावना का अनादर मत कीजिए, हमारा फिर ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, गठबंधन में शायद आपको मालूम नहीं, छोटे से छोटे दल को भी, सीपीआई सीपीएम को भी बराबर का अधिकार है। जो 12 या 14 या 15 16 सीट लड़ रहे हैं, हम तो 70 सीट लड़ रहे हैं। और ये सरकार राजग, कांग्रेस, सीपीआई सीपीएम, माले, हम सब मिलकर बनाएंगे। और मैं आपको कह सकता हूं जिम्मेवारी से कि शक्ति सिंह गोहिल जी, मदन मोहन झा साहब, बाबू सदानंद जी, हमारे भाई अखिलेश जी, निखिल बाबू जी, हमारे अग्रज नेता तारीफ जी, हमारे सब नेताओं के नेतृत्व में हम वचन के साथ शब्द बाय शब्द इस पत्र को लागू करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।